16 और एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। मतलब जब आप डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि उसकी प्लेट्स का जो चार्ज पहले था वही चार्ज अब भी रहे, चार्ज चेंज ना हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम इसमें ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है, ये जो एक और याद रखना, यहाँ पे हर जगह ना हमने सबस्क्रिप्ट नॉट यूज़ किया हुआ है। नॉट का मतलब है ज़ीरो, ये लिखा ना ऐसे जैसे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं हम, वैसे ये क्यू नॉट लिखा है। तो वो नॉट किसके लिए होता था? फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए। तो यहाँ पे भी हमने यही लिखा है कि जो चार्ज इसका क्यू नॉट है ये पहले से किस पे है? जो एयर के दौरान, एयर जब इसके बीच में क्या थी? एयर। अब हम क्या डाल रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो पहले जो चार्ज था क्यू नॉट, वो चार्ज क्यू नॉट फिक्स रहना चाहिए। और नॉट का क्या मीनिंग बताया मैंने? नॉट हर जगह जहां लगाऊंगा उसका मतलब है, मतलब चार्ज व्हेन व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स। चार्ज व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू नॉट। पोटेंशियल व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स, ई नॉट। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसलिए नॉट का मैंने पहले ही बता दिया, नॉट जहां लगाया होगा उसका मतलब है एयर, वो एयर की बात कर रहा है उस समय। लेकिन अब हम एयर को रिप्लेस करके क्या डालने वाले हैं उसके अंदर? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चेंज होंगी, तो वो सब अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। एक और बात आपने समझनी है इसी में कि हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इसके अंदर डाल रहे होंगे ना, तो देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमने जब इसके अंदर इंसर्ट करनी है, हमने बिल्कुल स्लोली इंसर्ट करनी है, बहुत आराम से। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से जब हमने करनी है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नेगेटिव कैसे यहाँ पे आया, पोलराइजेशन की वजह से, जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आता है, इस पर हमने बात की हुई है। तो जो ये नेगेटिव जैसे ही चार्ज इसके ऊपर आएगा, तो क्या यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा? यानी कि ये खुद ब खुद नीचे जाने की कोशिश करेगा एक फोर्स के साथ। लेकिन मैंने अभी क्या बताया? दिस प्रोसेस हैज़ टू बी स्लो। तो व्हेन दिस प्रोसेस हैज़ टू बी स्लो, तो मुझे ऊपर से भी कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी इसको रोकने के लिए कि ये एकदम अंदर ना जाए, टू मेक द प्रोसेस वेरी स्लो, कि सो दैट चार्ज शुड नॉट चेंज। ठीक है, अब ये बात हमें समझ आ गई। यानी कि एक यहाँ पे एक बात हमें समझ आई कि ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये याद रखना, ये ऊपर एक्सटर्नल है, आप लिख सकते हो इसको एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। ठीक है, चलें आगे। आप देखो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। ठीक है, तो पहली बात देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज। फाइनल कौन सी कंडीशन? डाइलेक्ट्रिक जब स्लैब डाल दी। इनिशियल कौन सी? जब उसके बीच में एयर थी। तो चार्ज हमने बोला पहले ही कंडीशन क्या है हमारे टॉपिक की, कि चार्ज हम चेंज नहीं होने देंगे, तो इसलिए क्यू नॉट। चार्ज वही है जो पहले था, वही बाद में रहा। फाइन, समझ आ गया हमें। कैपेसिटेंस की बात करें, ये तो हमने ड्राइव भी किया कि वो कितना हो जाता है, बढ़ जाता है, के टाइम्स बढ़ जाता है, के सी नॉट आ जाता है। यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया हुआ है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम यहाँ डाल रहे हैं, माइंड इट, इसकी थिकनेस बिल्कुल डी के बराबर है। डी मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है उसके बिल्कुल बराबर है जो थिकनेस है। आगे बढ़े, पोटेंशियल के बारे में बात करो। क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। क्यू अपॉन सी फॉर्मूला होता है। इनिशियल में क्या है? चार्ज कितना? क्यू नॉट। कैपेसिटेंस कितना? सी नॉट। तो आंसर क्या लिख दिया कि अगर इसको हम क्या मान लें? वी नॉट। तो फिर वी एफ कितना आ गया? कैपेसिटेंस चेंज हो गया क्यू बाई सी की वजह से, क्यू तो चेंज हुआ नहीं, तो इसलिए क्या आ गया? तो वो यहाँ लिख दिया वी नॉट बाई के। बिल्कुल समझ आ रहा है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, हमें मालूम है वी आई अपॉन डी होगा पहले, तो वो कितना? वी आई कितना है? वी नॉट के बराबर अपॉन डी। यहाँ पे कितना हो गया? वी नॉट अपॉन के, वो ऊपर ड्राइव किया हमने, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो गया? के टाइम्स। ये सब याद रखना है हमने, क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं कब? जब हम इंसर्ट कर रहे हैं एट कांस्टेंट चार्ज। आ गया। फिर उसके बाद ये देखो, अब कुछ और चीज़ें भी हैं, मैंने पूरी पूरी एक साथ ले लिया जितना भी ये है। अब देखो क्या है और बात क्या कर रहा है इसमें? और बात कर रहे हैं इसमें ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को तभी मैंने ई एफ लिखा हुआ है और ये एनर्जी ई लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना आप, मैंने शॉर्टकट में लिखा, पूरा लिख देना। एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। क्या फार्मूला होता है एनर्जी का? हमें मालूम है, बड़े फार्मूले होते हैं। हाफ सी वी स्क्वायर हम कितने दिनों से लगा रहे हैं, लेकिन हमने डिराइव किया था क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी बी होता है।
तो आप कह रहे हो सर ये क्यों नहीं लगा रहे, आप ये क्यों लगा रहे हो? इसलिए लगा रहे हैं कि चार्ज कांस्टेंट है, आसान हो जाएगा कंपैरिजन करना, क्योंकि चार्ज इधर भी वही है इधर भी वही है, तो ईजी हो जाएगा कंपैरिजन में। लगाने को ये भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब देखो, अब देखो क्या आया, ये आ गया, ये फार्मूला बन गया, इनिशियल एनर्जी ये थी, उसको मैंने ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। फाइनल एनर्जी ये हो गई, कम हुई या बढ़ी? कम हो गई। ये कम हो गई, ये क्यों कम हुई? इसका कारण क्या है कम होने का? इनिशियल एनर्जी क्यों कम हो गई? जो एनर्जी पहले वो पोजेस कर रहा था उससे एनर्जी कम क्यों हो गई? एनर्जी कम इसलिए हुई क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स को कुछ काम करना पड़ा सिस्टम के ऊपर। इसको स्लो प्रोसेस मैंने जो अभी समझाया था उसकी वजह से हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो मैंने अभी बताई आपको पहले। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालेंगे? जो पहले एनर्जी थी माइनस फाइनल एनर्जी, दोनों को माइनस करके हमने निकाल लिया, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। और आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो वर्क डन है ही नेगेटिव। एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन कर रही है वो नेगेटिव है या नहीं? कैसे बताओ कैसे? क्योंकि फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं? ऊपर। स्लैब कहाँ जा रही है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रही है? 180। जब एंगल 180 होता है तो क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने नेगेटिव डाला नहीं है, नेगेटिव डाल देना आपने, रीज़न मैंने बता दिया आपको नेगेटिव क्यों है। यहाँ माइनस डाल देना बाहर। माइनस डालने के बाद आप इसको लिख देना अपनी कॉपी पे, क्यू नॉट स्क्वेयर अपॉन 2c0 1/k-1। ठीक है, ये याद रखना, नेगेटिव आएगा। एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। ये नेगेटिव आया या नहीं? आपको कैसे मालूम ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? मैं बताता हूँ, क्योंकि k की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो 1/, मान लो 2 है इसकी वैल्यू, तो 1/2 - 1 क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव आना चाहिए, याद रख लो, नेगेटिव आना चाहिए। वर्क डन हो गया ये भी। फिर आगे बात, एक नई बात है आपके लिए, फोर्स। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन नहीं किया, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फोर्स के बारे में बात करते हैं। ये है आपका कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली कैसे आता है? वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से। तो इसलिए जब ऐड करो तो इतना होता है एक कैपेसिटर के बीच में, एक कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना होता है। फाइन, पता चल गया। हमने फोर्स निकालनी है कि इसके ऊपर फोर्स कैसे कितनी लगेगी। ये मैंने आपको, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक की इंपॉर्टेंस बताई थी तब भी आपको बताया था कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे को पे फोर्स लगाती हैं और एक दूसरे के पास आना चाहती हैं, कॉन्टैक्ट बनाना चाहती हैं फोर्स के कारण। तो मैंने पता लगाना है इस प्लेट के ऊपर फोर्स कितना लग रही है। तो मैं कैसे लगाऊंगा पता? मैं इस प्लेट के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है, एक ही प्लेट का इतना है, मल्टीप्लाइड बाय क्या? क्यू नॉट, इसका चार्ज। ये जो सिग्मा मैंने लिखा वो किसका है? इसका। वो कितना होगा? क्यू नॉट अपॉन ए। ठीक है, तो ये बन गया। इसको जब क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू नॉट करेंगे तो ये बन जाएगा। तो फोर्स इतनी है इनिशियल, जब उसके ऊपर ऐसा था। अब तुमने डाइलेक्ट्रिक डाला, अब तुमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इसका चार्ज ऐसा है, ये। क्या इन चार्जेस के कारण भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन बाहर की तरफ वो कितना होता है? ज़ीरो होता है, हमने पढ़ा हुआ है। इसके कारण भी बाहर कितना होगा? ज़ीरो होगा। इसलिए जो फोर्स है वो उतनी ही रहेगी, क्योंकि इस प्लेट का चार्ज जितना पहले था उतना ही है, इस प्लेट का चार्ज जितना पहले था उतना ही है। डाइलेक्ट्रिक घुसाने के कारण क्या कोई इफेक्ट आया? आना चाहिए था। हमें लग रहा था ये चार्जेस इसके अंदर आए तो हमें लगा कि यार फोर्स तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इन चार्जेस के कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन जो इन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इधर ही रहता है, जो बाहर कितना होता है वो ज़ीरो। ये प्रूफ किया हुआ, आप पीछे देख सकते हो वीडियोज़ में। तो ये है इस पूरी की कहानी। ये सारा आपने अच्छे से नोट करके रखना है। एट कांस्टेंट चार्ज ये सब हो रहा है इसके अंदर, और ये चीज़ें चेंज होंगी। ये वर्क डन वाला बात भी आपको बता दी, फोर्स वाली बात भी आपको जल्दी से समझा दी। आप इसको अच्छे से नोट करके रखो, और डिफ़िकल्टीज़ जो होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।